तो भाई साहब मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ ही था कि वापस से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। एंड अभी जो फ्रेश लेटेस्ट कारण इसका निकल करके आ रहा है वो आ रहा है कि इजराइल ने कतार के ऊपर स्ट्राइक्स यहां पर किए हैं और इन स्ट्राइक्स के थ्रू जो हमास के लीडर्स वहां पर छुप के बैठे थे या छुप के नहीं भी बैठे होंगे उनके ऊपर यहां पर अटैक किए हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में सडनली इस चीज की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ है। अब कहीं ना कहीं तो थोड़ा ये भी डाउट होता है कि यार मार्केट को बस बहाने ही चाहिए, क्योंकि जब भी रिवर्सल बनने स्टार्ट होते हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जैसे ही थोड़ा सा लेवल्स क्रॉस होना लगता है, जैसा अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो मार्केट कोई ना कोई बहाना लेकर के रिट्रेस होने लग जाता है। या फिर क्या अब हम इस थियरी को और ज्यादा कंफर्म मानना स्टार्ट कर दें कि रेट कट्स एक पॉजिटिव न्यूज है, बट क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इस चीज को लेके पिछले 10-15 दिन में बहुत बुलिश हो गया था, तो कहीं ना कहीं 2 बार हम ये चीज देख चुके हैं। मैं अगर आपको चार्ट पे दिखाऊं तो सबसे पहली बार हमने देखा 22 अगस्त को, जब जैक्सन होल इवेंट में जो पॉवल थे वो काफी पॉजिटिव और काफी फ्लेक्सिबल नजर आए कि रेट कट्स यार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें और हम वी आर फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स दैट। तो मार्केट ने जैसे ही भागना शुरू किया धड़ाम से अगले 2-3 दिन में मार्केट गिरा। उसके बाद रिसेंटली बीच बीच में भी इस तरह की चीजें हमने देखी। रिसेंटली सबसे ज्यादा क्या हुआ कि जैसे ही जॉब्स का डेटा आया, जैसे ही मार्केट में वापस से पॉजिटिविटी बनी रेट कट्स को लेकर के, तो मार्केट थोड़ा बुलिश होना स्टार्ट हुआ। प्रोबेबली रिटेल इन्वेस्टर्स ने हैवी पोजीशंस यहां पर ली होगी, ट्रेडर्स ने हैवी लेवरेज के साथ बड़ी पोजीशंस यहां पर बिटकॉइन, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन्स में उठाई होगी। तो अब इनको कैसे काटा जाए, तो ये जो थियरी है मैंने 4-5 दिन पहले भी आई थिंक लाइव में और क्रिप्टो के वीडियो में भी शेयर करी थी कि इट इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में जितनी पॉजिटिविटी यहां पर बन चुकी है, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कुछ ना कुछ करके मार्केट को रिट्रेस्ड या मार्केट को डाउन रखा जाए रेट कट के एक दिन पहले तक, और जैसे ही रेट कट मार्केट्स के अंदर आए वैसे ही चीजें ट्रिगर हो जाए, वैसे ही चीजें बुलिश हो जाए। जस्ट सिमिलर टू जो चीज हमें लास्ट ईयर ट्रंप के इलेक्शन पे देखने को मिली थी। अगर हम जाकर के देखें लास्ट ईयर हमें क्या होता हुआ दिखाई दिया था, तो अगर हम बिटकॉइन को देखें तो स्पेसिफिकली अगर बिटकॉइन की बात करें तो वो थोड़ा यहां पर बाउंस बैक स्टार्ट हो गए थे और सिमिलर टाइम फ्रेम में हुए थे। जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर तक हमें, अगर मैं प्रिसाइजली अभी की बात करूं तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इस तरह का ही पैटर्न चल रहा था जैसे अभी चल रहा है, और वहां से फिर रिवर्सल सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है। नवंबर में बेहतरीन रैली हमें यहां पर देखने को मिली थी। थोड़ा मैं आपको इसको लेकर के जाता हूं दूसरे चार्ट्स की तरफ। जैसे अगर मैं आपको लेके जाऊं इथेरियम की तरफ, है ना, जो ऑल्ट कॉइन्स वाली साइड हो गई, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में इट वाज ऑलमोस्ट, मतलब है ना, प्रोबेबिलिटीज और ये न्यूज वो न्यूज, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, ये सब तो खत्म कभी नहीं होता मार्केट में। बट लास्ट के 10-15 दिन में इट वाज ऑलमोस्ट श्योर, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड, अगर आप कॉमन सेंस से देखो, कि ट्रंप इलेक्शन जीतने वाले हैं। इनफैक्ट हमारा जो क्रिप्टो क्लब है उसके जो मेंबर्स हैं वो कमेंट्स में बता भी सकते हैं। एंड अगर आपने क्रिप्टो क्लब ज्वाइन नहीं किया, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर जस्ट एक हफ्ते पहले ट्रंप के इलेक्शन रिजल्ट्स आने से पहले वी कंफर्म्ड दिस कि हमारे तो जो भी सोर्सेज हैं, हमारा जो भी एनालिसिस है, जो भी प्रॉपर एक्चुअल डेटा होता है, सिर्फ न्यूज फ्लो नहीं, जो एक्चुअल डेटा होता है, उन सब चीजों के बेसिस पर देयर इज नो डाउट कि ट्रंप इलेक्शन हारेंगे। इट वाज क्लियर कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे यहां पर, एंड वहां से हमें बहुत बड़ी बुलिशनेस देखने को मिलेगी। एंड 1 नवंबर आई थिंक डेट थी, 1 से लेकर 3-4 नवंबर के टाइम पे, जब क्रिप्टो क्लब में हमने ये कंफर्मेशन डाल दिया था कि आपको जो भी पैसा क्रिप्टो में डालना है वो आप अभी डाल दीजिए क्योंकि यहां से रैली मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आई डाउट कि शायद इस तरह का सिमिलर थीम, इस तरह का सिमिलर पैटर्न मे भी रिपीट हो सकता है कि रेट कट्स अगर कंफर्म्ड हैं पर फिर भी इन्वेस्टर्स को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। जो चीज पानी की तरह क्लियर दिख रही है, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट दिख रही है, वहां पर भी पैनिक कैसे क्रिएट किया जाए। तो इट इज थ्रू प्राइस एक्शन, इट इज थ्रू लिक्विडेशंस कि आपके स्टॉप लॉसेस को यहां पर उड़ाया जाए। तो मे बी इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि रेट कट से पहले तक हमें नेगेटिविटी दिखे ताकि लोगों की हिम्मत ना हो, और फिर रेट कट्स आते ही पॉजिटिव न्यूज तो रहेगी, तो देयर इज अ ट्रिगर, वहां पे फिर मार्केट भागना स्टार्ट करे, जैसा सेम चीज हमने लास्ट ईयर ट्रंप के इलेक्शंस में देखी है। नहीं तो अगर होना होता तो ट्रंप के इलेक्शन से पहले जब क्लैरिटी हो गई थी कि ट्रंप जीत रहा है तभी से मार्केट भाग सकता था, बट नहीं भागा, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भागा मार्केट। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो दोनों एंगल होते हैं ना मार्केट के, बाय द हाइप सेल द न्यूज, कि कोई चीज होने से पहले अगर मार्केट भाग जाए तो होने के बाद गिरता है, उसको तो कंसिडर करना ही है। अगर अभी भी मार्केट 17-18 तारीख तक भागता है तो उसके बाद गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो लेके चलनी है।
बट अगर तब तक नहीं भागता है और रेट कट्स अगर अच्छे मिल जाते हैं 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट, तो मार्केट अच्छी रैली यहां से स्टार्ट कर सकता है। उसकी भी पॉसिबिलिटी को लेकर के चलना होगा। तो ये थोड़ा सा मेरा पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया। बाकी वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिखिए। जल्दी से हम डिस्कस करते हैं बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को। रिवर्सल पैटर्न के बहुत ही नजदीक आ चुका था। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी। डेली बेसिस पर हम लेवल्स को तो डिस्कस कर ही चुके हैं। सबसे पहला जोन था हमारा 112,000 का एंड उसके बियॉन्ड था 113,800, राउंड फिगर में 114,000 का, जिसपे ऑलमोस्ट बिटकॉइन अटेम्प्ट करने जा रहा था। बट वहीं से आज हमें सेलिंग अभी कुछ घंटों में आती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऐसे में अगर इस बेस पे रुका रहे तो दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो करंट टाइम पे, कि चलो गिरा तो गिरा बट तोड़ के ना गिरे और कंटिन्यू ना करे गिरना, और फिर आने वाले दिनों में इसको रिवर्सल में अटेम्प्ट करे और कंफर्म कर दे। तो शॉर्ट टर्म में अभी तो जो गिरावट हुई है वो तो हुई है, बट इसी के साथ अगर इमीडिएट एक लेवल की बात करूं तो 110,600 का शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग ट्रेडर्स का लेवल है। टूटता है तो आपका 110,000 और उसके नीचे 109,300 से 400 का लेवल रहेगा। तो ये लेवल जैसे जैसे टूटते हैं आप नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेड यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। 109,300 अगर क्लियरली टूटता है तो फिर आपको एक लंबी गिरावट, जिसमें छोटा सपोर्ट रहेगा 108,400 का, बट लंबी गिरावट भी मिल सकती है 107,300 से 500 के जोन पर। अपसाइड में तो यार मैं बहुत ज्यादा उम्मीद फिलहाल के लिए नहीं रखूंगा, बट हाँ अगर आप थोड़े बहुत स्कैल्पिंग टाइप भी ट्रेड लेना पसंद करते हो छोटे छोटे लेवल्स के लिए भी, तो आप एक लेवल पे यहाँ पे नजर रखो जहां पे रिसेंटली बाउंस बैक आया है 9 सितंबर सुबह 7:30 बजे, बेसिकली आज ही सुबह 7:30 बजे जहां से बाउंस बैक आया था 111,130, यानी राउंड फिगर में 111,150 का लेवल आप पकड़ के चलो। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट 5 मिनट वगैरह पे उसके ऊपर ब्रेकआउट एंड बाउंस बैक आता है तो फिर एटलीस्ट ये 1 आवर वाली कैंडल्स पे नजर रखना, इनके लेवल्स तक जा सकता है 111,500 600, उसके ऊपर 112,000 राउंड फिगर, 112,300 400 उसके बाद 113,000 ये लेवल्स तक जा सकता है जहां पे आज हाई पे गया था। बट अगर यहीं से रिजेक्ट होता है और तोड़ता है 110,700 एंड नीचे 110,600 को, तो फिर नीचे के लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, क्योंकि अभी पैनिक सेलिंग नीचे की तरफ है। तो ऐसे में नीचे की तरफ आपको क्विक मूवमेंट मिल सकता है अगर गिरावट कंटिन्यू होती है ट्रेडिंग के लिए। इथीरियम की अगर हम बात करें 4200 से 4250 का जोन है, ये अगर टूटता है तो फिर इथीरियम में 4070 का एक क्लियर सपोर्ट है, उसके नीचे फिर सीधा आपका 3950 पे है। तो राउंड फिगर में 3950 से 4050 ये 100-150 पॉइंट का जोन आप पकड़ के चलिए, जो ग्रीन जोन की तरह मार्क भी कर रखा है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लो, आपको रेफरेंस मिल जाएगा अपने ट्रेड के लिए। तो ये जोन आपका रहेगा जहां पे इथीरियम में अगर यहाँ पे गिरावट स्टार्ट होती है 4230 4240 के जोन के नीचे कंफर्मेशन के साथ, तो ये जोन में फिर इथीरियम इजीली आएगा। XRP की अगर बात करें, XRP काफी अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना रहा था। EMA क्लस्टर को बहुत दिनों बाद तोड़ा था क्लोजिंग बेसिस पर कल, बट अभी रिट्रेसमेंट आ रहा है। बट होप यही है कि अगर XRP 2.89 यानी राउंड फिगर में $2.9 का जो लेवल है इसको तोड़े बिना वहीं से बाउंस बैक ले ले तो रिवर्सल कंफर्म कर पाएगा। सोलाना की भी अगर बात करें, स्टेबल हो रहा था सोलाना, अच्छा खासा चार्ट पैटर्न दिख रहा था, बट जस्ट एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेंड लाइन वहां से अभी रिजेक्शन ऊपर से आया है। रिट्रेसमेंट आता है तो इट कैन वेरी वेल रिट्रेस टू अराउंड $205-206 और वहां से बाउंस बैक लेता है तो इट इज गुड टू गो। अगर जोन्स को तोड़ता है अपने 197 से 200 का जो जोन है तो फिर नीचे ये 185, 175 और 160 तक भी गिर सकता है, जिसकी उम्मीद मुझे कम है। कार्डानो की अगर बात करें तो ब्रॉडली कार्डानो का पैटर्न बहुत ही ब्यूटीफुल बन रहा था रिसेंटली हायर हाई हायर लो के साथ, जिस लेवल की मैं बहुत दिनों से बात भी कर रहा था कि 85 सेंट के ऊपर टिकता है, दैट विल बी गुड। तो वो भी हमें रिसेंटली दिखाई दिया कल की कैंडल के साथ। अब ऊपर से रिट्रेस किया है। अगर ये न्यूज़ लंबी नहीं चलती, लंबी बेरिशनेस में कन्वर्ट नहीं होती है, तो अगर ये 84-85 सेंट से बाउंस बैक लेके 1-2 दिनों में दिखता है तो फिर पोजिशनली ये एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा आपके लिए 95 सेंट से $1 के टारगेट के लिए। बियॉन्ड दैट जैसा कि मैं रोज बोल ही रहा हूँ $1.15 के टारगेट के लिए एंड उसके ऊपर $1.3 का टारगेट एंड कंटिन्यू होता है तो फिर पिछले बुलरन के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। डोज की अगर हम बात करें, अगेन डोज में भी रिवर्सल टाइप पैटर्न बनना स्टार्ट हो चुका था कुछ इस तरीके से। रिट्रेसमेंट आता है तो लगभग 22 से लेकर के 22.5 सेंट तक आ सकता है और वहीं से उसको तोड़े बिना उसी लेवल के ऊपर से बाउंस बैक लिए जाए देन इट कैन मेंटेन इट्स लेवल। और 24-25 सेंट को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल विल बी 27 से 28 सेंट का।
उसको क्रॉस करता है तो पोजिशनली इसका रिवर्सल कंफर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें फिर आपको रीसेंट हाइज 45 से 50 सेंट इजीली दिखाई दे सकते हैं। बाकी आज के वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, न्यूज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ज़्यादा डिटेल में उसमें जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ तो शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो अगर ये 1-2 दिनों में कोई इम्पैक्ट नहीं करती तो हमें इग्नोर करके चलना है। बट अगर ये गिरावट कंटिन्यू होती है तो फिर हमें 2 चीज़ें यहाँ पर कंसिडर करनी है कि एक तो जियोपॉलिटिकल इशू तो है ही, एंड इसी के साथ इट कैन बी अ केस ऑफ कि जहाँ पे बाय द हाइप सेल द न्यूज़ ना होकर के एक्चुअली न्यूज़ आने से पहले तक मार्केट रिएक्ट नहीं करता और न्यूज़ आने के बाद रिएक्शन आता है, जैसे लास्ट ईयर ट्रंप के इलेक्शन के टाइम पे आया था। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपको क्या उम्मीद है कि क्या रेट कट से पहले मार्केट चलेगा या रेट कट के बाद मार्केट चलेगा, और रेट कट होगा भी या नहीं उसका भी आप व्यू बता सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक ले थैंक यू। इसी तरह के फास्ट अपडेट्स, क्विक अपडेट्स अगर आपको पसंद आते हैं, इनफैक्ट वीडियो बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर हम लोग बना रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ आई, मार्केट में एक्शन हुआ, तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया, मेहनत पसंद आई, तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा प्यार बरसाइए, लाइक का बटन दबाइए, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे, तब तक ले थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।